मेरा नाम राकेश कुमार है और मेरी जो वर्कशॉप है वो स्टार फर्नीचर के नाम से है और ये गंगवा गांव हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। तो सर ये जो आप ये बना रहे हो, घोंसले बना रहे हो, तो क्या कोई स्पेशल ऑर्डर है या क्या दिमाग में आया कि फर्नीचर के काम में ये भी कर लिया जाए? देखिए, वैसे तो मैं कई साल से फर्नीचर का काम कर रहा हूँ। घरों का जितना फर्नीचर होता है, ऑफिशियल फर्नीचर होता है, होटलों का फर्नीचर, हम सब कुछ बनाते हैं। लेकिन एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आई बात कि पक्षी थे मेरे यहाँ बाहर पौधे लग रहे हैं, इन पौधों पक्षी बैठे थे, वो घोंसला बना रहे थे, घोंसला नीचे गिर जाता था, उनमें घास फूस जो इकट्ठा कर रहे थे। तभी हमारे दिमाग में आया कि अब सब लेंटर की छतें होगी, लोगों ने पक्के मकान, बड़ी बड़ी कोठियाँ, आलीशान फ्लैट बनाने शुरू कर दिए, लेकिन पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं बची। पहले क्या थे, पुराने टाइम में कच्ची दीवारें हुआ करती थी, कड़ी की, लकड़ी की, फटियों की, जो सरकंडे बोलते थे आम भाषा में, घास फूस की छतें होती थी, तो पक्षियों को वहाँ घास फूस मिल जाता था और वो कच्ची दीवारों में उनको छेद मिल जाते थे बैठने के लिए, और जो छतें थी उनमें जगह मिल जाती थी अपने घोंसले बनाने के लिए। तो वो अपने अंडे देते थे पक्षियों को, वहाँ उनको जन्म देके और फिर वो वहाँ से बड़े होकर उड़ जाते थे। लेकिन अब पक्के छतें होगी, लेंटर लगा दिया लोगों ने, फ्लैट बना दिया, आलीशान बड़ी बड़ी कोठियाँ होगी सेक्टरों में, शहरों में, गाँव में लगभग, तो पक्षियों को बैठने की जगह नहीं रही। तो फर्नीचर का काम करते करते हमारे एक दिमाग में बात है कि हम पक्षियों को लिए घर दें। तो इसीलिए फिर हमारे दिमाग में फिर हमने ये घोंसला बनाना दिमाग में आया और फिर हमने घोंसला बनाना शुरू किया और हमने कई घोंसले अपने वर्कशॉप के बाहर लगाए हैं। तो उनमें चिड़ियों ने बड़े आसानी से घोंसला बना लिया और चिड़िया वहाँ बैठती है और उन्हें अंडे दे रखे हैं। ये आपने देखा कि मतलब, मैं दूसरा जानना चाहता हूँ सर कि ये जो आपने बनाया है इसमें एक एक चीज़ जो है, जैसे ये डंडी यहाँ लगी है, इसका सुराग इतना चौड़ा है, या ये जो सुराग है, इनके बारे में और बताइए कि ये क्यों बनाए गए, क्यों ज़रूरी है? देखिए, घोंसले तो आपको बाज़ार में बहुत मिल जाते हैं, आजकल ऑनलाइन साइटें हो चुकी हैं, वहाँ भी बहुत घोंसले मिलते हैं आपको, लेकिन उन घोंसलों में और हमारे घोंसले में बहुत अंतर है। एक तो जो ये बोर्ड प्लाई है, ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हमने लगाया ताकि बारिश के मौसम में और काफ़ी लंबा टाइम चले, घोंसला टूटे ना, गिरे ना। और दूसरी बात जो हमने इसके ऊपर पेंट किया है वो वाटर प्रूफ पेंट है, ताकि बारिश गिरे 1 या 2 दिन तो इस लकड़ी के अंदर ना बैठे और लकड़ी जो प्लाई बोर्ड हमारा है वो फूले ना, ख़राब ना हो। और दूसरी बात आ जाती है इसके मुँह के ऊपर, आप जो इसका छेद जो है, आम घोंसलों का बिल्कुल छोटा सा छेद होता है जिसमें चिड़िया भी बड़ी मुश्किल से जाती है। हमने चिड़िया को देखते हुए काफ़ी बड़ा होल दिया है ताकि चिड़िया आसानी से चले जाए। और ये डंडी का जो मेन मकसद ये है कि पक्षी सीधा अंदर नहीं जा सकता, गुलाई के अंदर से, छेद के अंदर से। तो पहले वो इस डंडी पे बैठ जाएगा, आराम से उसे जगह मिल जाएगी और रिलैक्स होने के बाद फिर पक्षी आराम से चला जाएगा। और रही बात बराबर में ये छेद की, ये छेद वेंटिलेशन के लिए, घरों में लोग रोशनदान छोड़ते हैं, जालियाँ लगाते हैं, तो ताकि गर्मी के अंदर कहीं पेड़ पे, कहीं दीवार पे, घर के आगे कहीं भी घोंसला लगा है। और अब वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन, हाँ बिल्कुल, ये वेंटिलेशन का काम करेंगे। छेद जो हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पे, तो ये सब वेंटिलेशन का ही काम करेंगे, हवा क्रॉस हो जाए, इस घोंसले के अंदर गर्मी ना हो। तो ये आपने एक साइज है, छोटा साइज आपने जो बनाया है, मान लो चिड़िया के लिए है, अगर कोई कबूतर और या दूसरा कोई बड़ा पक्षी उसके लिए कोई बना रहा, तो उसके लिए भी कोई आप बना रहे? हाँ जी बिल्कुल, ये तो हमने छोटा साइज़ बनाया बिल्कुल चिड़िया के लिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली पक्षियों के साथ करके देखा है कि पक्षियों को कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह में बैठेगा। अगर हम इस घोंसले को काफ़ी बड़ा लगा दें तो चिड़िया की एक प्राकृतिक वो क्या कहते हैं तासीर होती है कि जितनी बड़ा जगह मिलेगी उसको घास उतना ही इकट्ठा करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से, शरीर के हिसाब से वहाँ घोंसला बनाएगी, ना कि आपके हिसाब से चलेगी। आपने काफ़ी बड़ा सारा डिब्बा लगा दिया वहाँ पे, तो वो घास फूस भरती रहेगी, उसको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो छोटा साइज हमने इसलिए बनाया है ताकि उसको कंफर्टेबल रहे, ताकि उसको घास फूस कम इकट्ठा करना पड़े और जितनी जरूरत हो आराम से पूरी हो जाए, इसीलिए हमने छोटा। और जैसे लोग कबूतर हैं, हम देखते हैं कि शहरों के अंदर, दुकानों के अंदर एसी के जो बाहर लगे होते हैं आउटलेट, उनके ऊपर भी कबूतर खूब बैठते हैं। और लोग इस बात से डरते हैं कि मेरे शटर के ऊपर, मेरे शोरूम के आगे बैठ गया कबूतर, बीट करेगा, गंदगी फैलेगी या कुछ और फैलेगा। तो उसके लिए हमने बड़ा साइज़ बनाया है। आपने देखा होगा कि हमारा जो बड़ा साइज़ है उसके अंदर कबूतर आराम से बैठ जाता है और आराम से चल जाता है। सेम डिजाइन यही रहेगा। जो समस्याएं हैं, मान लो बहुत लोगों ने अपनी एक अच्छा शोरूम बना लिया, अपनी दुकान बना लिया, अपना मकान बना लिया, लेकिन जो जीव है वो भी इस प्रकृति का हिस्सा है, उनका भी इतना ही हक है जितना हमारा हक है, तो वो कहाँ बैठे? तो लोगों को समस्या ये है कि तार लगा देते हैं, बहुत बार देखते हैं, या कंच लगा देते हैं, या ऐसी चीज़ें उसको बंद कर देते हैं कि वो बैठ ना पाए पक्षी। तो उसके लिए शायद ये ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे आपका शोरूम बनाया है, बराबर में आपकी दीवार की जगह है या बराबर में कहीं साइड में जगह है, तो आप बड़ा घोंसला लगा दीजिए जिसमें कबूतर आराम से बैठ जाए या चिड़िया बैठ जाए, ताकि आपका शोरूम के गेट के आगे ना तो कचरा खिंडेगा, ना गंदगी फैलेगी और कबूतर को जगह मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं, शटर के ऊपर, एसी के ऊपर, बारजों के ऊपर, बालकनी के ऊपर प्लास्टिक के कांटे आते हैं जो रेडीमेड बाजार में मिलते हैं, लोग वो लगाते हैं कि कबूतर यहाँ बैठ ही ना पाए।
तो उनके लिए हमारे पास बड़ा साइज़ भी है और चिड़िया के लिए छोटा साइज़ भी है। और आप ये एक मॉडल देख रहे हो, हमारे पास 3-4 मॉडल इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन के। कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ सुंदर चाहिए, कोई डिज़ाइन चाहिए, जैसे हमने पीला और सफ़ेद रंग कर रखा है, तो इसमें आपको हरा रंग मिल जाएगा, लाल रंग मिल जाएगा, 2-3 कलर भी वो कर दोगे। मैं एक और पूछ रहा हूँ सर, ये आपकी बात ठीक है कि, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मान लो कटीले तार कोई लगाता कि पक्षी न बैठे, या दूसरा कोई प्रबंध करता है पक्षी न बैठे, उनकी भी समस्याएं जायज़ हो सकती है कि वहाँ बीट कर देते हैं और कर देते हैं। तो इसका और उसमें रेट में कितना क्या है कि मान लो कि कोई भी पक्षियों के लिए पक्षी भी बच जाए और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए, तो उसके लिए ये आपका रेट क्या है, ताकि कोई भी लगाना चाहे तो जो पक्षी प्रेमी है या प्रकृति को बचाना चाहता है, तो उसके लिए रेट क्या रहेगा आपका? देखिए, ये छोटा साइज़ है हमारा चिड़िया के लिए, ये हम 160 रुपये में 150 रुपये से ऊपर सेल करते हैं। और जो कबूतर के लिए बड़ा साइज़ है वो 250 से 300 के बीच में होता है। अगर आप इसमें मॉडल चेंज करवाते हो, डिज़ाइन चेंज करवाते हो, तो उसी हिसाब से कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर हिसार के अंदर है तो हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको हिसार के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। अगर कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई NGO है, अगर वो ज़्यादा संख्या बल्ब में लेना चाहता है तो उसको हम कुछ रेट में भी रियायत भी आप दे सकते हैं। रियायत भी देंगे और कंसेशन भी देंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो पक्षियों के लिए है। जैसे लोग क्या है कि प्रेम तो करते हैं पक्षियों से, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते। जैसे आपके चिड़िया बैठती है, आप उसको पानी रख दिया, आपने उसको बाजरा या दाने या अनाज रख दिया खाने के लिए, लेकिन आप उसको घोंसला नहीं दे पा रहे हो कि सुबह जल्दी निकल जाते हो, शाम को फिर लेट आते हो। तो इसके लिए हमने घोंसले को टांगने के लिए भी पिन बड़ी तरीके से मजबूत लगाई है ताकि घोंसला आपको दीवार फिक्स रहे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊँगा पक्षी प्रेमियों के लिए, जो लोग घोंसले लगा रहे हैं, आप इसको ऐसे हवा में झूलता हुआ ना लगाएं, क्योंकि चिड़िया को सेफ्टी चाहिए कि अगर आपका घोंसला हिलता रहेगा तो चिड़िया कभी नहीं बैठेगी आपके घोंसले। चिड़िया कंफर्ट ही नहीं हो पाती बिल्कुल कि मतलब यहाँ कोई सुरक्षा है। हाँ। उसको लगेगा कि भी गिर न जाए। हाँ, घोंसला हिलेगा तो उसको यूँ लगेगा कि घोंसला कभी भी गिर सकता है, वो अपनी सुरक्षा महसूस नहीं करती। मैं तो सभी लोगों से और सभी देशवासियों से कहूँगा कि आप जब भी घोंसला लगाएं उसको दीवार पे या पेड़ पे लोहे की तार से या कील से, जिससे भी उनको सुविधा हो, उसे घोंसले को फिक्स कर दें। आपका ये कहना? हाँ, फिक्स कर दें ताकि तभी चिड़िया आपके घोंसले में आएगी। कई साथी आते हैं, हमें मिलते हैं, या कि जब हमने 2 साल से घोंसला टांग रखा है उसमें चिड़िया नहीं बैठती, फिर हमने जाके देखा है कि वो हवा में टहलते हुए मिलते हैं घोंसले, तो हवा में हिलते हुए मिलेंगे तो चिड़िया कभी नहीं बैठती, क्योंकि पक्षी में सुरक्षा नहीं मिलती। सुरक्षा मिलेगी तो पक्षी बैठेगा। और मेन बात है कि आपके जहाँ भी थोड़ी बहुत आपकी छत के ऊपर, आपके बालकनी पे या आपके पड़ोस में कहीं भी चिड़िया, कोई पक्षी, कबूतर कुछ भी आता है, आप थोड़ा अनाज डालिए। और अब गर्मी का टाइम हो गया, पक्षियों को प्यास लगती है, तो एक सकोरा पानी का रख दीजिए। सर, मैं एक और जानना चाहता हूँ कि आपके अगर ये कोई खरीदना चाहता हो हिसार से, आपने बताया गंगवा के अंदर है, तो एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि सीधा आए कोई, तो एक तो फ़ोन नंबर भी आपका अवेलेबल हो सकता है, दूसरा यहाँ पहुँचे तो कैसे पहुँचे वो? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। गंगवा गांव है, पूरा गंगवा गांव मशहूर है पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं। तो गंगवा गांव मशहूर है, ये राजगढ़ रोड पे पड़ता है। और जब गंगवा पहुँचते हो तो मेन रोड के ऊपर नगर निगम का बोर्ड लगा है। बोर्ड से पश्चिम की तरफ सरसे वाले का डेरा है, धाम जिसको आम भाषा में बोलते हैं। तो ये धाम भी काफ़ी मशहूर है यहाँ का। तो धाम के साथ जो रोड जाती है इसको आर्यनगर रोड बोलती है। ये सड़क आगे आर्यनगर, टोकसपातन 3 गांव को जोड़ती है। तो इस सिर्फ 500 मीटर के अंदर हम आपको यहाँ गंगवा गांव में मिल जाएंगे। आर्यनगर रोड पे चलते ही आपकी ये शॉप है स्टार फर्नीचर के नाम से? हाँ, स्टार फर्नीचर के नाम से है। और जो बिजली के पोल है उनके ऊपर हमने एरो का निशान दे रखा है ताकि किसी को परेशानी ना हो। बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं। और हिसार लोकल तो हम पहुंचा भी देंगे उनके घर। और बाकी अगर हिसार में फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, रेवाड़ी, जहाँ भी अगर किसी को चाहिए तो हम पूरे हरियाणा में सप्लाई कर देंगे। अगर कोई संस्था है, कोई NGO है, कोई संगठन है, जैसे आप भी लगा लो, अगर आपकी मन में इच्छा हो कि मैं 10 घोंसले लगा दूं तो हम उनको भी रियायत देंगे। और एक जो जनमंच के चैनल के माध्यम से हमारे फ़ोन करके आएंगे, कहेंगे कि जी हमने जनमंच पे आपका देखा था जी वीडियो, तो उसके लिए भी हम स्पेशली 5% डिस्काउंट ज़रूर देंगे उनको।